लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने तुसाम के विभिन्न गांव का दौरा किया गया और जनसभाओं को संबोधित किया। रावदान सिंह ने कहा कि आने वाली 25 तारीख को लोगों ने मन बना लिया, अब की बार कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। और उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पक्ष में लहर चली हुई है। और रावदान सिंह ने केजरीवाल की रिहाई पर न्यायालय का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच रोजगार, MSP और अग्निवीर जैसे अनेकों मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और सारे भाई जितने भी हमारे अलाई है ना यहाँ आस पड़ोस में जिनका अपना प्रभाव है वो सब के सब साथ हैं। और मैं खुशी से कह सकता हूँ कि लोगों के अंदर, नौजवानों के अंदर इतना बड़ा उत्साह है और उन्होंने एक तरह से तैयार कर लिया है कि हम आने वाली तारीख 25 तारीख को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे, इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मतदान करेंगे और कांग्रेस को जिताएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा मानना है। आपको भी नजर आ रहा होगा, आप तो रोज देखते हैं, पारखी हैं इस बात के। बस इतना कह सकता हूं मैं, अभी बहुत अच्छा माहौल है। कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चली हुई है। निश्चित तौर पे बहुत आश्चर्यजनक रिजल्ट आपको 4 जून को देखने के लिए मिलेगी। मैं अच्छा मानता हूं उसको। एक उचित फैसला है कि किसी संवैधानिक पद पर होते हुए कोई व्यक्ति अगर इस तरह की परेशानी में रहता है तो प्रजातंत्र के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। हम न्यायालय का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। एक उचित फैसला न्यायालय लिया, हम स्वागत करते हैं। मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन मैं मुख्य मुद्दे बता देता हूँ। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरा है MSP, तीसरा है अग्निवीर और चौथा जो है ना इन्होंने जो बना रखा है वो करप्शन। तो करप्शन इधर नहीं है, करप्शन उधर है। ऐसा आती है तो सबसे पहला काम तो बेरोजगारी को कम करना। दूर तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम झूठ बोलेंगे इनकी तरह से 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं बनेगी, लेकिन हम कम करने की हमारे पास जो नीतियां होंगी वो लागू करेंगे। जो खाली पड़े पद है उनको भरेंगे। अग्निवीर को पहले झटके के अंदर खत्म करेंगे। बहुत सारी चीज है। बुजुर्गों के लिए 1 लाख रुपए साल का देने का है। और जहाँ तक सवाल है जो भाई मरीज हो जाते हैं किसी तरह से, उनके लिए 25 लाख रुपए तक की इलाज करने की मुफ्त योजना है। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ पहुंचे। और मेरा नाम राजेंद्र कुमार, सरपंच आलमपुर, सरपंच एसोसिएशन अध्यक्ष तोसाम। अभी हम सभी सरपंचों ने, भिवानी, तोसाम, कैरू, सभी ब्लॉक के सरपंचों ने फैसला लिया है कि हम इस सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे और आने वाली 25 तारीख को सत्ता पक्ष को ये दिखा देंगे कि सरपंचों की कितनी ताकत है, पब्लिक की कितनी ताकत है। अभी आपने देखा होगा, किसी चाहे वो मजदूर वर्ग है, चाहे कमेरा वर्ग है, चाहे कोई भी वो आंगनबाड़ी वर्कर रही हो, चाहे सरपंच रहे हो या तो कोई भी प्रतिनिधि रहा हो, सबके खिलाफ, सबके साथ जाति करने का काम इस सरकार ने किया है। इसलिए आम जनता इस सरकार की नीतियों से परेशान हो चुकी है और सभी जनता ने मन बना लिया कि इस सरकार को हर संभव बदली करने का काम ये जनता करेगी। और की बात है, कल ही जमानत मिली अरविंद केजरीवाल जी को। भारत का शेर आज दोबारा मैदान के अंदर है। तानाशाह ने बड़ी कोशिशें की कि कैसे ना कैसे करके इस लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो न्याय दिया और जो फैसला सुनाया वो एक तरह से पूरे भारत के लोगों के अंदर उमंग दौड़ी है। क्योंकि ये जो चुनाव, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस सीधा तानाशाह मोदी के बीच में है। तो जनता चुनाव लड़ रही है और इस बार जो है इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं, पूरे हरियाणा से 10 के 10 प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से भी लोकसभा से हमारे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर भी ऐसा मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 2-2.5 महीने से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हर गांव में जाके घर घर तक डोर टू डोर कर चुके हैं और हर गांव के अंदर प्रत्याशी का आगमन हो चुका है। अब लगभग दोबारा प्रत्याशी जो है गांव के अंदर जाना शुरू हुए हैं। संजय सिंह जी भी अब सभा करके गए हैं कई गांव के अंदर और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी भी हरियाणा के अंदर आने लग रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब पूरे देश के अंदर मैं कह सकता हूं कि शेर वापिस आ गया है और इसका प्रभाव पूरे देश के बाकी बचे हुए चुनाव के ऊपर पड़ेगा।